1975 के तख्तापलट में हुई पिता और भाइयों की हत्या। ये साल 1975 शेख हसीना का परिवार बांग्लादेश की सत्ता में था, लेकिन फिर एक दिन देश की सेना ने बगावत कर दी और उनके पूरे परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुछ हथियारबंद लड़ाके शेख हसीना के घर में घुसे, उनके पिता, माता, भाइयों की क्रूरता से हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में शेख हसीना और उनकी बहन की जान बच गई थी। दरअसल जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा था, तब शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी। यही वजह है कि इस भयानक हमले में उनकी जान बच गई। इसके बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रहीं और फिर वह भारत में आ गईं। भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें शरण दिया और कई वर्षों तक वह भारत में ही रहीं। इसके बाद 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड से भी हमला हुआ। इस हमले में शेख हसीना पूरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। भारत में काफ़ी समय रहने के बाद जब बांग्लादेश की स्थिति ठीक हुई, तो साल 1981 में शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस लौटी। जब शेख हसीना वापस लौटी अपने देश, तो उनके समर्थन में लाखों लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फिर 1986 के आम चुनावों में हिस्सा लिया। हालांकि उस चुनाव में हार गई थी। कहा जाता है कि चुनाव में सेना का दखल बहुत ज़्यादा था। इसके बाद 1991 के चुनाव में भी शेख हसीना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1996 में जब बांग्लादेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए, तो शेख हसीना की पार्टी जीत गई और फिर शेख हसीना ने पीएम का पद संभाला। हालांकि इसके बाद 2001 में चुनाव में फिर से शेख हसीना हार गई, लेकिन 2009 में जब वो बांग्लादेश की पीएम बनी, तो तब से लेकर अब तक लगातार उनकी ही सरकार देश में रही है।